ईपीएफ और केवाईसी। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जो सुनते ही अक्सर लंबे पेपरवर्क और ऑफिस के चक्कर याद आने लगते हैं, है ना? लेकिन इस नए एक्सप्लेनर में हम इस पूरे ईपीएफओ केवाईसी अपडेट प्रोसेस को एकदम सिंपल, फ्रस्ट्रेशन फ्री और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के जरिए समझेंगे। एक बार आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया तो अपने पीएफ फंड्स को मैनेज करना सच में बेहद आसान हो जाएगा। ओके, अब इस सिनेरियो को जरा सोचिए। मान लीजिए आपने 55,000 रुपए के पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई किया और वो पूरी तरह रिजेक्ट हो जाए, या उससे भी बुरा, आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए का पार्शियल पे आउट वापस आए। सुनने में अजीब लग रहा है ना, पर सच में ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन फोरम्स और ईपीएफओ के ग्रीवेंस डेटा ऐसी रियल लाइफ कहानियों से भरे पड़े हैं जहां छोटी छोटी मिसमैचेस और अधूरी केवाईसी की वजह से आपके हार्ड अर्न्ड पैसे अटक जाते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले केवाईसी क्या है और क्यों जरूरी है। फिर हम यूएएन लॉगिन प्रोसेस देखेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डेस्कटॉप और मोबाइल उमंग ऐप दोनों का ट्यूटोरियल। और आखिर में अप्रूवल टाइम्स और कॉमन एरर्स को ठीक करने के सबसे जरूरी टिप्स। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। केवाईसी क्या है और क्यों जरूरी है। देखिए, पोर्टल्स और फॉर्म्स को हाथ लगाने से पहले उस बेसिक फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है जिस पर यह पूरा ईपीएफओ सिस्टम एक्चुअली काम करता है। यहाँ दो टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, यूएएन और केवाईसी। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो एक 12 डिजिट का अम्ब्रेला नंबर होता है। एक एम्प्लॉय अपने पूरे करियर में जितनी भी जॉब्स बदलता है, उन सभी के अलग अलग पीएफ अकाउंट्स इसी एक यूएएन के नीचे लिंक होते हैं। ये एक पिवट की तरह काम करता है। और दूसरी तरफ है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जो एक वन टाइम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। बेसिकली ये वो मास्टर की है जो आपके लिए इन सारी ऑनलाइन सर्विसेज को इंस्टेंटली अनलॉक करती है। अब सवाल आता है कि केवाईसी कंप्लीट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सिर्फ 3 मेन डॉक्यूमेंट्स। पहला, आधार कार्ड, जो आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पैन कार्ड, जो टैक्स और टीडीएस के हिसाब से बहुत जरूरी है। और तीसरा, एक एक्टिव बैंक अकाउंट जिसमें एक वैलिड आईएफएससी कोड होना ही चाहिए। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को ईपीएफओ रिकॉर्ड्स के साथ एग्जैक्टली मैच और सिंक रखना बिना किसी झंझट के पैसे निकालने के लिए एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है। बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 पर, यूएएन लॉगिन और लिंक प्रोसेस। अब जब हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं तो देखते हैं कि एक्चुअली ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना है, यानी epfindia.gov.in। वहां अपना 12 डिजिट का यूएएन और पासवर्ड एंटर कीजिए। फिर जो कैप्चा स्क्रीन पर दिख रहा है उसे टाइप करना है। इसके बाद सेफ लॉगिन के लिए आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे ऑथेंटिकेट करना है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आपका यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे और सबसे मेन हिस्से पर, स्टेप बाय स्टेप डेस्कटॉप ट्यूटोरियल। जिनको अपना केवाईसी खुद अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर अपडेट करना है, उनके लिए ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बार आप सेफली लॉगिन हो गए तो टॉप मेन्यू की तरफ नेविगेट कीजिए और वहां मैनेज टैब पर क्लिक कीजिए। उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिंपली केवाईसी सिलेक्ट करना है। नए पेज पर आते ही आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स दिखाई देंगे, जैसे बैंक, पैन या आधार। यहाँ जिस भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करना हो उसे चुन लीजिए। फिर बहुत ही आराम से अपनी एक्यूरेट डिटेल्स जैसे कि नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर कीजिए। हर एक लेटर और नंबर का बिल्कुल सही होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने बैंक डिटेल्स डाली हैं तो वहां वेरीफाई आईएफएससी बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपकी ब्रांच वैलिडेट हो सके। जब बैंक और ब्रांच का नाम स्क्रीन पर एग्जैक्टली सही दिखाई देने लगे तो सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब इन चेंजेस को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी रिक्वेस्ट फाइनलाइज हो जाती है और सबमिट होते ही इन डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस बदलकर पेंडिंग केवाईसी दिखने लगेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, उमंग ऐप से मोबाइल प्रोसेस। क्योंकि हर कोई तो हमेशा कंप्यूटर पर नहीं बैठा होता ना, और आजकल ज्यादातर लोग सब कुछ मोबाइल से ही करना प्रेफर करते हैं, तो ये उनके लिए है। मोबाइल के लिए उमंग ऐप लिटरली सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले उमंग ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कीजिए। फिर वहां सर्विसेज की लिस्ट में से
EPFO सर्विस को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आधार सीडिंग का ऑप्शन चुनना है, अपना UAN एंटर कीजिए और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाले OTP को सबमिट कर दीजिए। ये ऐप चलते फिरते अपना आधार लिंक करने का एक बहुत ही स्मूथ और हाईली एफिशिएंट तरीका पेश करती है। और यूमंग ऐप की सबसे जबरदस्त बात पता है क्या है? इसकी स्पीड। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद मोबाइल आधार सीडिंग अक्सर सिर्फ 1 दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 1 दिन में सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। ये प्रोसेस सच में काफी तेजी से काम करता है। पॉइंट नंबर 5, अप्रूवल टाइम और कॉमन एरर्स। ये वो फेज है जहां सबसे ज्यादा टेंशन होती है। रिक्वेस्ट सबमिट तो कर दी, लेकिन आगे क्या? पेंडिंग स्टेटस देखकर कई बार बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। चलिए इसे ट्रबल शूट करते हैं। देखिए, एक स्टैंडर्ड अप्रूवल प्रोसेस में आमतौर पर 3 से 5 बिजनेस डेज लगते हैं। डे 1 पर जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तब स्टेटस पेंडिंग KYC होता है। डे 2 और 3 के आसपास आपका एम्प्लॉयर उसको वेरीफाई करता है। डे 3 या 4 पर बैंक या NPCI वैलिडेशन होती है और फाइनली कई 5th डे पर डिजिटली अप्रूव्ड स्टेटस स्क्रीन पर आ जाता है। तो इस टाइमलाइन को समझने के बाद आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कब आराम से वेट करना है और कब एक्शन लेना है। और यहाँ ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी अपडेट देखना बनता है। एक वक्त था जब हर छोटी छोटी KYC अपडेट के लिए भी मैनुअल एम्प्लॉयर अप्रूवल मैंडेटरी होता था, लेकिन 2026 के अपडेट ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। अब जिन अकाउंट्स में आधार कंप्लीटली सीडेड है, उनके ऑनलाइन क्लेम्स के लिए एम्प्लॉयर अप्रूवल पूरी तरह से स्किप हो जाता है। ये सच में एक मैसिव चेंज है जो एम्प्लॉयज को उन सिचुएशंस में एम्पावर करता है जहां एम्प्लॉयर सपोर्ट ना कर रहा हो। अब उन रियल रीजंस को देखते हैं जिनकी वजह से साइलेंट रिजेक्शंस होते हैं। ये समझिए कि ये टेबल आपके लिए एक मास्टर चीट शीट है। अगर नाम या डेट ऑफ बर्थ में एक छोटे से लेटर का भी मिसमैच है तो डायरेक्ट रिजेक्शन। सॉल्यूशन, एम्प्लॉयर के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर बैंक मर्जर की वजह से IFSC डेड हो गया है, जैसे सिटी और एक्सिस बैंक के केस में, तो बैंक वेबसाइट से नया IFSC अपडेट कीजिए। अगर डेट ऑफ एग्जिट मिसिंग है तो पोर्टल पर सेल्फ सर्विस के जरिए खुद मार्क कीजिए। और अगर एम्प्लॉयर एग्री ही नहीं कर रहा तो सिंपली आधार सीड करके बाईपास कीजिए या EPFI GMS पोर्टल का यूज कीजिए। अब मान लीजिए सब ठीक है, फिर भी KYC लंबे टाइम से अटका हुआ है, तो EPFI GMS पोर्टल पर ग्रीवियंस फाइल करने की एक इनसाइडर स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले PF मेंबर सेलेक्ट करके अपना UAN डालिए। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपको ग्रीवियंस एम्प्लॉयर के खिलाफ नहीं बल्कि PF ऑफिस के खिलाफ चूज करनी है। फिर KYC रिलेटेड इश्यू ऑफ सब्सक्राइबर सेलेक्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर कोई जेन्युइन फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जैसे मेडिकल या शादी, तो उसको डिटेल में लिखिए। ऐसा करने से आपका रुका हुआ प्रोसेस अक्सर 4-5 दिनों में क्लियर हो जाता है। हम अपने आखिरी और पॉइंट नंबर 6 पर आ गए हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड प्रिकॉशंस। देखिए, प्रिकॉशन हमेशा क्योर से बेटर होता है ताकि जीरो क्लेम रिजेक्शंस हो सकें। तो एब्सोल्यूट क्रूशियल पॉइंट ये है कि आप इन छोटी छोटी डिटेल्स पर जरूर ध्यान दें। फर्स्ट, इंश्योर कीजिए कि आपके पैन कार्ड पर जो नाम है वो इनकम टैक्स डेटाबेस से एग्जैक्टली मैच करता हो। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है तो ध्यान रखें फॉर्मेट सिर्फ JPG, PNG या PDF हो और फाइल साइज 300 KB से ज्यादा ना हो। ऐसे बैंक अकाउंट्स बिल्कुल यूज ना करें जिनकी कोई मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट हो, क्योंकि बड़े PF अमाउंट वहां अटक जाएंगे। और हाँ, सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट्स या स्पाउस के साथ जॉइंट अकाउंट्स ही अलाउ होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, APFO पोर्टल पर स्टेटस को ठीक से ट्रैक करना। अगर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब बैंक या NCPI वैलिडेशन प्रोसेस में है, 3 से 5 दिन वेट करके रीचेक कीजिए। अगर वेरीफाइड या अप्रूव्ड है तो बधाई हो, आपकी डिटेल्स कंप्लीटली वैलिडेटेड हैं और आप क्लेम्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। पर अगर स्टेटस रिजेक्टेड हो गया है तो इसका मतलब क्लियरली नाम, IFSC या बैंक में कोई मिसमैच है, जिसे ठीक करके आपको सिंपली दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। इन सब के बाद भी अगर कभी पोर्टल पर कोई टेक्निकल इशू आ जाए जो किसी भी तरह सॉल्व न हो रहा हो, तो ये ऑफिशियल EPFO टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, 8100118005। ये हेल्पलाइन सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम के 5:45 बजे तक अवेलेबल रहती है किसी भी अनरिजॉल्व्ड क्वेरी के लिए। तो आप इन सारी इन्फॉर्मेशंस को समझने के बाद मैं एक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करना चाहूंगी। सोचिए, इतनी मेहनत से जोड़े गए आपके PF फंड्स क्या सच में कंप्लीटली सिक्योर और इजीली एक्सेसिबल है?
अगर आज ही आपने उनकी एग्जिट डेट और केवाईसी स्टेटस को ठीक से वेरीफाई नहीं किया है। ये वक्त है अपने पोर्टल पर एक बार लॉगिन करने का और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कंट्रोल कंप्लीटली अपने हाथों में लेने का। जरूर चेक कीजिएगा।